हेलो दोस्तों। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह थारा भाई जोगिंदर ने लोगों की मदद की और जिसके बाद उसे रोस्ट किया गया और एक दिन थारा भाई जोगिंदर मर गया और मरने के बाद उसने अपनी मौत का बदला लेना शुरू किया और सबसे पहले उसने ट्रिगर जानवर को अपना शिकार बनाया। वो उसे कहाँ ले गया कोई नहीं जानता, वो जिंदा है मर गया किसी को कुछ नहीं पता, पर ट्रिगर जानवर के अचानक गायब होने की वजह से बाकी यूट्यूबर्स बेहद डरे हुए थे। उन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में कुछ नहीं था, बस थी तो एक डरावनी हंसी। हर तरफ अफवाह फैल चुकी थी कि थारा भाई जोगिंदर किसी भी रोस्टर्स को नहीं छोड़ेगा, एक एक को चुन चुन के मारेगा और अपनी मौत का बदला लेगा। इन अफवाहों से सभी यूट्यूबर्स की हालत खराब थी। सभी इसी खौफ में थे कि अगला नंबर कहीं उनका ना हो। सारे यूट्यूबर्स डर डर के जीने लगे थे। एक दिन गुजरा, फिर एक हफ्ता, फिर इसी तरह एक महीना भी बीत गया और किसी भी यूट्यूबर्स को कुछ नहीं हुआ। सबको लगा कि शायद थारा भाई जोगिंदर का भूत जा चुका है। वो सभी अपने पहले जैसी जिंदगी जीने लगे थे। वो रोज लोगों को रोस्ट करते, उनका मजाक बनाते और इन वीडियोस से लाखों करोड़ों रुपए कमाते, या यूं कहो तो इन लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया था। पर उन्हें क्या पता था कि थारा भाई जोगिंदर का भूत चुप बैठने वाला कहाँ था। इन सभी रोस्टरों में एक रोस्टर थी सियानी आपा, जिसने सिर्फ फेम और कुछ पैसों के लिए यूट्यूब पर थारा भाई जोगिंदर और उसके जैसे कई लोगों को रोस्ट किया। इसने वीडियोस में ऐसी ऐसी गालियां दी जिसे सुनकर मैं तो क्या, आप लोगों को भी शर्म आ जाए। टिकटॉक पर फेम पाने के बाद जब टिकटॉक बंद हुआ तो आगे ये मुंह उठाकर यूट्यूब पर रोस्ट करने, खुद की शक्ल रोस्ट जैसी और चलिए दूसरों को रोस्ट करने। वो सब तो ठीक है, पर कॉपीकैट बनने की क्या जरूरत थी। इस बंदी ने फेमस होने के लिए सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाती के स्टाइल को कॉपी किया और ठीक उसी अंदाज में गालियां देती है ये मैडम जी, क्योंकि खुद का तो कुछ आता नहीं इनको। माँ बहन के गालियां तो ये ऐसे देती है जैसे खुद के घर में माँ बहन ही ना हो, और शर्म तो आएगी नहीं क्योंकि बेशर्म जो ठहरी। पर सबसे ज्यादा हंसी मुझे उन लोगों पर आती है जो इस चूजे सी शक्ल की लड़की को फीमेल कैरी मिनाती बोलते हैं। अबे आंखों वाले अंधो, 2-4 गाली देने से कोई कैरी मिनाती नहीं बन जाता। और कल तक जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोस बनाती थी, आज उन्हीं टिकटॉकर्स को ये गालियां देकर व्यूज पा रही है। वाह। जब ये सियानी नाम का प्राणी फेमस नहीं था तब इनका क्रश था मिस्टर फैजू, बट जब इसकी 2-4 वीडियोस वायरल हो गई तो इसने फैजू को ही रोस्ट कर दिया। वाह क्या बात है। अभी और भी है, इसे खुद का तो कुछ नहीं आता तो ये दूसरों की वीडियो से डायलॉग चुराती है, लड़कियों की गंदी पिक्स अपनी थंबनेल में लगा के व्यूज लेती है। वैसे सियानी आपा तो इतनी टैलेंटेड क्यों है भाई। खैर, इस सियानी आपा का स्यापा कभी खत्म नहीं होगा, तो हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रिगर जानवर के गायब होने के कुछ महीने बाद सियानी आपा एक रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। मन का वहम सोच वो पार्टी एंजॉय करने लगी। पार्टी खत्म कर जब वो अपने घर लौट रही थी तो ऐसा लगा मानो उसके पीछे कोई चल रहा हो। उस सुनसान सड़क पर वो इतनी रात को बिल्कुल अकेली थी। उसको किसी के चलने की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो अचानक रुक जाती है और पीछे पलट कर देखती है, पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। चलने की आहट भी बंद हो जाती है। वो इतना डर गई कि भागते हुए अपने घर पहुंची और रूम में जाकर सो गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई काला साया उसका गला दबा रहा है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वो हकीकत नहीं सपना था। इतना डरावना सपना देख उसकी हालत खराब हो जाती है। खिड़की से आती हवाओं से पूरा कमरा ठंडा था, पर उसके डर के कारण उसके पसीने छूट रहे थे। उस डरावने सपने ने मानो उसकी नींद ही उड़ा दी। जैसे तैसे सुबह हुई। अगली रात उसे फिर वही महसूस हुआ। डर के कारण उसका सो पाना मुश्किल था। उसके साथ ये सब हर रात होने लगा। उसे लगा ये उसका हेलुसिनेशन है और वो पागल होती जा रही है। एक रात सियानी आपा अपने बेड पर लेटी कुछ सोच रही थी कि उसकी आंख लग गई।
अचानक उसे अपना शरीर भारी सा लगने लगा। उसकी आंखें बंद थी, पर वो पूरी तरह महसूस कर पा रही थी कि उसके ऊपर कोई है। सियानी आपा उसकी सांसें अपने चेहरे पर पूरी तरह महसूस कर सकती थी। वो अपने आप को उस साए से छुड़ाने की कोशिश करती है और कुछ देर की मशक्कत के बाद वो हड़बड़ा के उठ जाती है। उसकी आंखें बस यहाँ वहाँ देखती है। वो बेहद डर चुकी थी। खिड़की से आ रही हल्की हल्की चांद की रोशनी में उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने बेड से उठकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। तभी उसे अपने पीछे किसी साया को मंडराते महसूस किया। उसके दिल की धड़कनें अब और भी तेज हो चुकी थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस मैसेज में लिखा था, तेरा टाइम खत्म छुटंकी, बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं तुझे लेने। ये मैसेज देख वो वहीं बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर होती है और पूरा परिवार उसके पास होता है। वो रात के हादसे के बारे में सब कुछ बताती है और जब उस मैसेज के बारे में बताती है तो उसके मोबाइल में कोई मैसेज नहीं होता। उसके घर वाले उसे एक बुरा सपना कहकर बात को टाल देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो पहले से बेहतर हो गई थी, पर उस मैसेज का डर अब भी उसके अंदर था। एक दिन सियानी आपा की पूरी फैमिली घूमने जा रही थी, पर उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे रोस्ट वीडियो बनानी थी, इसलिए वो घर पर अकेली ही रुक गई। उसी दिन रात के वक्त वो टेरेस पर अपने दोस्तों से फोन पर बातें कर रही थी कि अचानक कोई तेजी से उसकी छत से नीचे गया। वो इसे अपने मन का वहम सोच फिर से बातों में लग गई कि तभी उसे फील होता है कि कोई हंसते हुए उसके पीछे से गुजरा है। वो थोड़ा घबरा जाती है और कॉल कट कर देती है। जैसे ही वो अपने पापा को कॉल लगाती है तो नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो नेटवर्क के लिए थोड़ा इधर उधर घूमती है कि उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो डरते हुए पीछे पलटती है, वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उसने नीचे जाने का सोचा कि अचानक मौसम भी खराब हो जाता है और जैसे ही वो छत के दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो बेहद डर जाती है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो यहाँ वहाँ देखती है पर उसे कोई नज़र नहीं आता कि तभी उसकी नज़र छत के ग्रिल पर पड़ती है। वहाँ उसे कोई खड़ा दिखाई देता है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से सियानी आपा को चेहरा क्लियर नहीं दिखाई देता है। वो डरते हुए उसके करीब पहुँचती है कि उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, थारा भाई जोगिंदर का भूत खड़ा था। उसे देख सियानी आपा की चीख निकल जाती है और अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहाँ से भाग जाती है, पर थारा भाई जोगिंदर का भूत अचानक उसके सामने आ जाता है। सियानी आपा डर से कांपने लगती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है, पर थारा भाई जोगिंदर को तो अपनी मौत का बदला लेना था। थारा भाई जोगिंदर के भूत ने अपनी शक्तियों से सियानी आपा को ऊपर हवा में उठाया। वो रोती रही, मदद मांगती रही, पर उसने उसकी एक न सुनी। एकाएक बिजली सी कड़की और उस तेज रोशनी में सियानी आपा और थारा भाई जोगिंदर का भूत दोनों ही गायब हो गए। अब अगला नंबर किसका होगा, ये जानने के लिए इसका तीसरा भाग जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।